आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और इन तथ्यों का रिवीजन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। सबसे पहले हम लोग उपेंद्र नाथ हस्क जी के एकांकी नाटकों को देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ हस्क का पापी, वैश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, जिसमें लक्ष्मी का स्वागत काफी इंपॉर्टेंट है, जोंक, आपस का समझौता, पहेली, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, खिड़की, सूखी डाली, यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, चमत्कार, नया पुराना, बहने, कामदा, चरवाहे, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तौलिए, चिलमन, पक्का बाना, तूफान से पहले, कैसा सांप कैसा आया, आदि मार्ग, बतसिया, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, मस्केबाज का स्वर्ग, साहब को जुकाम है, भंवर, मुखड़ा बदल गया, ये प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ एकांकी संग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो भोर का तारा, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रहसनों में जोंक, आपस का समझौता, विवाह के दिन प्रमुख प्रहसन हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग आगे पाठचर्या में वक्रोक्ति संप्रदाय को। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक हैं, जिनका समय काल 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य है और उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में कहा है कि वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम। वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्र या टेढ़ी उक्ति या कथन। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में वक्रोक्ति को लोकात्रिकांत गोचर कहा। इनके अनुसार वक्रोक्ति सभी अलंकारों का मूल है। वामन वक्रोक्ति को सादृश्य लक्षणा मानते हैं, वहीं दंडी महोदय सर्वालंकार मूला मानते हैं। कुंतक के अनुसार वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणितिरुच्यते या विचित्रे वामाभिधा वक्रोक्तिति च्युते, शब्दार्थों सहितो वक्र काव्य व्यापार शालिनी। इन्होंने वक्रोक्त के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता में इसे वर्णों के संयोजन में देखा जाता है। अनुप्रास, उपमा, यमक अलंकारों में इसे देखा जा सकता है। पद पूर्वार्ध वक्रता में इसे पर्यायवाची, ऋण शब्दों, समास, धातु, लिंग, क्रिया विशेषण आदि के प्रयोगों में देखा जा सकता है। वहीं पद परार्ध वक्रता में इसे प्रत्यय वक्रता भी कहा जाता है। इस वक्रता में काल, कारक, पुरुष संख्या, वाच्य, प्रत्यय आदि के विशिष्ट प्रयोगों का विवेचन होता है। आगे वाक्य वक्रता के अंतर्गत पद समुदाय की वक्रता को वाक्य वक्रता कहा जाता है। वाक्य प्रयोग कौशल द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। प्रकरण वक्रता में किसी प्रसंग विशेष का वर्णन जो विचित्रता पैदा होती है उसे प्रकरण वक्रता में शामिल किया जाता है। वहीं प्रबंध वक्रता में कवि कौशल द्वारा महाकाव्य, खंड काव्य या नाटक में उत्पन्न वक्रता को प्रबंध वक्रता कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य समीक्षक क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है।
वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार या विचित्र अभिधा माना गया है। वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भामह ने किया। कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वक्रोक्ति सिद्धांत कवि व्यापार, कवि कौशल या कलावाद का संस्थापन करता है और वक्रोक्ति सिद्धांत भाव तत्व या कला तत्व दोनों पर आधारित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गण पर। तो तीन तीन वर्णों का जो समुदाय होता है उसे गण कहते हैं। गणों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। गणों की संख्या कुल 8 है। इन गणों को देख लेते हैं। तो गणों में यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण 8। मिस्टेक हो गया कहीं। 1 2 3 4, ये है 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यगण में जो है पहला वर्ण आपका लघु है, शेष दीर्घ है। मगण में सभी वर्ण दीर्घ हैं। तगण में 2 वर्ण दीर्घ, आखिरी वर्ण लघु है। रगण में पहला और आखिरी दीर्घ होगा, बीच वाला लघु होगा। जगण में पहला और आखिरी लघु होगा, बीच वाला दीर्घ होगा। भगण में पहला दीर्घ होगा, 2 लघु होंगे। इसके बाद नगण में तीनों लघु होंगे। सगण में 2 लघु और 1 दीर्घ होगा। इन्हें सूत्र याद करने का एक सूत्र बनाया गया है, यमातराज भान शलगा। अब यगण को अगर हम लेते हैं तो क्या बन रहा है, यमाता। यमाता। इसके बाद अगर मगण को ले रहे हैं तो मातारा। अब देखिए इनको ऐसे याद कर लेंगे, यह माता। अब यह में पहला वर्ण आपका जो है लघु है, ये दोनों दीर्घ हैं, हो गया ना। इसी तरह से मगण में पहला वर्ण आपका दीर्घ, दूसरा दीर्घ और तीसरा दीर्घ। फिर तगण है तो तगण को लेते हैं, ताराज। ताराज। अब 2 वर्ण दीर्घ हो गए, आखिरी लघु हो गया, जैसे बाजार। बाजार में पहले दूसरे दीर्घ और तीसरा लघु हो गया। इसी तरह से ये रगण को अगर देखते हैं तो क्या है, राजभा। क्या है, राजभा। तो राजभा में क्या बनेगा, देखिए पहला और आखिरी, पहला और आखिरी दोनों दीर्घ हैं, जैसे नीरजा लिखा गया है। इसके बाद 1 लघु है, 1 लघु हो जाएगा। इसी तरह से जगण को ले लेते हैं तो जगण को ज से उठाते हैं तो ज भान। ज भान। तो ज वर्ण आपका क्या है, लघु है और न लघु है, यह दीर्घ हो गया। जैसे प्रभाव, ये दोनों लघु हो गए, यह दीर्घ हो गया। इसी तरह से नीरद। भगण। भगण को लेते हैं तो क्या है, भानस। भानस। भगण में क्या है, भानस। तो पहला दीर्घ, 2 लघु हैं, जैसे नीरद। इसके बाद न स ल को लेते हैं नगण में, न स ल यानी पवन। तीनों ही वर्ण इसके क्या हैं, लघु हैं। और सलगा। सगण में शलगा अगर लेते हैं, सलगा, तो तीनों वर्णों में 2 वर्ण क्या हैं, लघु हैं और आखिरी दीर्घ है। जैसे वसुधा में 2 लघु और 1 दीर्घ हो गया। कभी कभी परीक्षा में गण भी पूछ लेता है आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी आलोचना में योगदान देखते हैं। इनके द्वारा कुछ लिखी गई प्रमुख आलोचनाएं: जैसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार की भूमिका, रस मीमांसा, बुद्ध चरित की भूमिका और काव्य में रहस्यवाद। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें आलोचनाएं मिलती हैं।
1929 ईस्वी में इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में भी समीक्षाएं हैं। रस मीमांसा शुक्ल जी की काव्य चिंतन संबंधी विचारों पर आधारित रचना है, जिसका संग्रह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया था। विरुद्धों का सामंजस्य और लोक मंगल की अवधारणा शुक्ल जी की प्रमुख स्थापनाएं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं रस सूत्र के कुछ व्याख्याता आचार्यों पर। तो भट्ट लोलट का समय काल 9वीं शताब्दी मीमांसा दर्शन था और इन्होंने उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपचितवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संयोग का अर्थ क्या बताया था? उत्पाद और उत्पादक को, और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने बताया था उत्पत्ति, उत्पन्न होना। मूल रूप से अनुकार्य में अर्थात रामादि ऐतिहासिक पात्रों में गौण रूप में अनुकर्ता अर्थात नट या अनुकरण करने वाले पात्रों में इसकी स्थिति होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भट्ट शंकुक को देखते हैं। 9वीं शताब्दी न्याय दर्शन से प्रभावित अनुमितिवाद की अवधारणा दी। भट्ट नायक ने भुक्त या भोगवाद को भोजक भोज इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ बताया। सांख्य दर्शन से प्रभावित 11वीं शताब्दी इसका समय काल था और अभिनव गुप्त ने 11वीं शताब्दी में जो है अभिव्यक्तिवाद के व्यंजना की। शैव या वेदांत दर्शन से प्रभावित है यह, और व्यंग व्यंजक रस निष्पत्ति का अर्थ बताया इन्होंने। आगे कुछ आलोचकों की रचनाओं को देख लेते हैं। गिरिजादत्त शुक्ल ने महाकवि हरिऔध, सुखदेव बिहारी मिश्र ने साहित्य पारिजात, जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर और छंद सरावली, लाला भगवान दी का है अलंकार मंजूषा, सीताराम शास्त्री का है साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार का है काव्य कल्पद्रुम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है रस कलश, और बिहारी लाल भट्ट का है साहित्य सागर, रामदहीन मिश्र का है काव्य दर्पण, अर्जुन दास केडिया का है भारती भूषण। इसके बाद हम लोग अज्ञेय की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। अज्ञेय की कुछ रचनाओं में भग्नदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1941 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा हेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 ईस्वी की रचना है। अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, पूर्वा 1965 ईस्वी, सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी, नदी की बांक छाया पर 1981 ईस्वी, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की व्यंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।